अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम सामीन कराम, अभी मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुक़द्दस कलाम में से आयत का एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया है। दुआ फरमा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इसके मफ़हूम को सही सही बयान करने और हम सबको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल बात अर्ज करने से पहले तमीज़ के तौर पर एक बात अर्ज करना जरूरी समझता हूं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह भी तुम्हारी हालत को तब्दील नहीं करेगा जब तक तुम अपने आप को तब्दील नहीं करो। बरतानिया के अंदर एक मशहूर मुअर्रिख गुजरा है, तारीखदान JLB गालिबन उसका नाम है। उसने एक किताब लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसने मुकम्मल दुनिया की तारीख अपनी कोशिश के हिसाब से लिखी है। उसने अपनी किताब के अंदर यह लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितनी तहजीबें वजूद में आई, कितनी कौमें बनी, और कौमों और उनकी तहजीबों की जो तरक्की है उसकी वजह और फिर आखिर उनके बीत जाने की वजूहात क्या। उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक 21 तहजीबें वजूद में आई हैं। 21 तहजीबें। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 तहजीबें बाकी हैं, इस्लाम और गैर इस्लाम।
लिखा है कि अक़वाम की तरक्की के राज क्या है, इनके उरूज के बाद फिर सवाल की वजूहात क्या है। इस सवाल का जवाब भी उसने खुद अपनी किताब में लिखा है और बड़ा प्यारा जवाब लिखा है। उसने यह लिखा, किसी भी तहजीब के पामे उरूज तक पहुंचने के अंदर जो असबाब है, बालफाज़ दीगर किसी भी कौम की तरक्की के अंदर जो राज होता है वो अंदरूनी होता है, बैरूनी नहीं होता। कौमों की तरक्की के राज के अंदर मादियत नहीं होती बल्कि रूहानियत होती है। इसी बात को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सब कहते रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाते। यही बात उसने लिखी है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये तो इस सदी के एक मुअर्रिख के अपने कलम से लिखी हुई तहरीरें हैं या इस सदी के एक शायर के तखय्युलात हैं। लेकिन याद रखिए, यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल कबल हमें बता दी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक तुम अपनी अंदरूनी कैफियत को तब्दील नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम्हें तब्दील नहीं करता। ऐसे तो नहीं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों, दीन इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। दीन इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। और हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए थे। वो हदीस जिब्रील के नाम से बहुत मशहूर है, उलमा तलबा पढ़ते रहते हैं। अब उस हदीस के अंदर जो 3 बातें हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछी है, उनके अंदर एक ये भी था, अल इस्लाम या रसूल अल्लाह। ऐसे तो नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम व अल मुस्लिम, ये मुसलमान मुसलमान का फर्क है। और इस्लाम में दाखिल होने का मतलब, इस्लाम में दाखिल होने का मकसद ये है, जहां पर इबादत है, जहां पर हज है, जहां पर ज़कात है, जहां पर रोज़ा है, जहां पर नमाज है, मुआशरत और अखलाक भी। और याद रखिए, दीन के अगर 4 हिस्से कर दिए जाए ना, तो उनमें से एक हिस्सा इबादत का बनता है, बाकी 3 मामलात और अखलाक और मुआशरत। एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ मुआमलात ही ईमान और इस्लाम की बुनियाद है। सोचने की बात है, हमारा मुआशरा किस बेरहमी का शिकार हो गया। 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेज ने एक जुमला कहा था, इस्लाम दुश्मन ने एक जुमला कहा था, हम ऐसी नस्ल तैयार कर देंगे इन्हीं मुसलमानों के अंदर ऐसी नस्ल, ऐसे नौजवान तैयार हो जाएंगे जो नाम तो इस्लाम का ले लें लेकिन हकीकी इस्लाम के अंदर नहीं होगा।
आज हम अपनी जिंदगी को देख लें, अपने माशरे को देख लें, अपने आप को हम देख लें कि किस कदर हम ईमान वाले हैं और किस कदर इस्लाम वाले हैं। जिंदगी के अंदर कोई एक पहलू भी ऐसा हम नहीं पेश कर सकते जिसके अंदर हम बजा तौर पर फख्र करें कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। इस मुंह से हमारे इस्लाम और ईमान की हम बात करते हैं। मुआशरा तो दूर की बात, घर के अंदर दो भाई भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। और ये सारा का सारा इस्लाम और दीन से दूरी की वजह से, मेहनत न होने की वजह से। दिल्ली के अंदर हमारे बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे हैं, आलम दीन थे। सुबह बच्चों को पढ़ाया करते, रात को अपने घर चले जाते मदरसे से। रास्ते में एक हिंदू खातून का घर था, मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, गैर मुस्लिम थी। जवानी उसने अपनी गलत कारी के अंदर गुजार दी थी, जवानी गुजर गई, उस खातून का बुढ़ापा आ गया। बुजुर्गों की आदत थी कि जब रात को मदरसे से घर जाते हुए उस खातून के घर के करीब जाते, अपने जूते भी उतार दिया करते। जब वो घर गुजर जाता फिर जूते पहन लेते। एक दिन तालिब इल्म को रात को छोड़ने गया था, उन बुजुर्गों ने अपने जूते उतार लिए और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर पहन लिए। तालिब इल्म ने पूछा कि सारी खैरियत तो है, रात का वक्त है, अंधेरा भी है, कोई तकलीफ की चीज भी आपको तकलीफ दे सकती है, कोई कांटा चुभ सकता है, पत्थर आपको लग सकता है, आप क्या करते हैं? है भी अंधेरा। अब उन बुजुर्गों ने जो जवाब दिया वो जरा समझ लेना। उन्होंने इरशाद फरमाया कि बेटा, मुझे भी मालूम है कि मुझे कांटा चुभ सकता है, मुझे कोई तकलीफ दे चीज काट सकती है, लेकिन ये जो घर है, इस घर के अंदर मौजूद खातून ने जवानी बुराई के अंदर गुजार दी, अब वो गुर्बत के आलम में है। रात को अगर मैं जूता पहन के उसके घर के करीब से गुजर जाऊं, उसके दिल के अंदर उम्मीद हो जाएगी कि कोई मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं तो जाने वाला नहीं, जब गुजर के चले जाऊंगा उसके दिल को तकलीफ होगी, इसलिए जूता उतार। यह है ईमान। एक इंसान को तकलीफ देना, मुसलमान भी नहीं। ऐसे ही एक बुजुर्ग के बारे में आता है, रात को तहज्जुद के लिए उठे, सर्दी का मौसम था, रात को तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद पढ़ने के बाद बिस्तर में चले गए सोने के लिए, तो देखा बिल्ली उनके बिस्तर में आके घुस गई। सर्दी थी, बिल्ली अंदर आके घुस गई। अब उन बुजुर्गों ने यह बात सोची, अगर मैं रसाई कंबल उठा के बिस्तर में चला जाऊं तो बिल्ली मुमकिन है डर के चली जाए, रात को सारी रात इसे सुकून नहीं आएगा। आई तो है सर्दी की वजह से, मैं भी सर्दी बर्दाश्त कर लेता हूं, उसके बाद सुबह तक सारी रात मुसल्ले में बैठे। उस बिल्ली को भी तकलीफ दी। लेकिन आज हम मुसलमानों में एक दूसरे के बारे में दर्द नहीं है, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमा।
करते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, कम अज कम इतना तो होना चाहिए कि दिल से दुआ हम करते हैं। सबसे बेजा मौलाना मक्की साहब, सब कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जिंदगी में सेहत अता फरमाए। मौलाना मक्की साहब की आपने ज़ियारत की होगी, उन्होंने एक अजीब बात इरशाद फरमाई, फरमाने लगे कि उनकी बहन का फोन आया डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का, और वो कहने लगी कि वहां के गार्ड ने हमें बताया कि रात को कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आती है जहां अलिया सिद्दीकी बंद है, और कमरे के अंदर एक अजीब सा नूर होता है कुरान मजीद की तिलावत की। तो आप सब अदराज से इल्तिमास कर अल्लाह के लिए दुआ करते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटी को रिहाई अता फरमाए, और इसके अलावा जितने भी बेगुनाह क़ैदबंद की सोहबत में है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।